प्रश्न है हमारे पास 20 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाने की लागत 10,080 रुपये है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान के अंदर वाड़ के चारों ओर 3 मीटर चौड़े फुटपाथ बिछाने में कितना खर्च आएगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। प्रश्न में हमें एक वर्गाकार मैदान दिया है, ठीक है, जिसकी बाड़ लगाने की लागत दी है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से 10,080 रुपये। ठीक, तो हम बाड़ लगाने की लागत कैसे निकालते हैं। हम उसका परिमाप निकालते हैं, चारों भुजाओं का योग, ठीक है, फिर उसमें क्या 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही होती है हमारी बाड़ लगाने की लागत। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हम बाड़ लगाने की लागत कैसे निकालते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4a, ठीक है, ए मतलब भुजा, चारों भुजाओं का योग, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्रति मीटर रुपए से, कि प्रति मीटर कितने रुपए में बाड़ लगाई जा रही है, और बराबर में आता है हमारे पास बाड़ लगाने की लागत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वर्गाकार जो मैदान है उसकी भुजा निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये जाएगा 2 पंजे में 10, 0 2 चक्कों में 8। ठीक है, अभी मैं जब 4 से इसको कैंसिल करता हूँ तो वैल्यू आती है हमारे पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24। ठीक है, ए का मान कितना है हमारे पास 126, जो कि है वर्ग की भुजा। ठीक है, अभी क्या होता है, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान के अंदर बाड़ के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा फुटपाथ बिछता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमारा वर्गाकार एक मैदान है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक, इसकी भुजा हमारे पास आ चुकी है। अभी क्या होता है, 3 मीटर चौड़ा, लेकिन अंदर को 3 मीटर चौड़ा, लेकिन अंदर को एक फुटपाथ बिछता है। ठीक है, तो फुटपाथ भी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक, जिसकी मोटाई कितनी है, हर तरीके से हर तरफ से 3 मीटर। अगर मैं देखूं यहाँ से कितना है, 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ से भी 3 मीटर है और यहाँ से भी 3 मीटर है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 6 मीटर। अगर मैं देखूं तो ये वाली जो भुजा हो जाएगी उसका मान कितना हो जाएगा। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा का मान तो 126, तो मुझे क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा का मान निकालना है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3, तो कितना 126 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो हमारी जो हमारे पास अंदर एक वर्गाकार मैदान बना है उसकी एक भुजा का मान आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो वो हो जाएगा A1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, 126 में से 6 को माइनस करूँगा तो 120। ठीक है, अब ये दोनों वर्ग हैं, बाहर वाला भी वर्ग है और अंदर वाला भी वर्ग है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फुटपाथ बिछाने में कितना खर्च आया। इसका मतलब हमें ये फुटपाथ है, जो इसको कलर कर देता हूँ, जो ये फुटपाथ है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो ये फुटपाथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल आखिर क्या होगा, तो वो तो हो जाएगा 126 इंटू में 126। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा में स्क्वायर, और फिर यहीं हो जाएगा 120 इंटू में 120। ठीक है, अब इसको या तो आप गुणा कर लो, या फिर एक सर्वसमीका आती है, वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की। ठीक है, अगर हम इसको लिखें, इस वाले पद को लिखें, तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको अलग बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस में बी, और होता है ए माइनस में बी। ठीक है, ये सर्वसमीका होती है जो बचपन में हमने पढ़ी होगी। ठीक, तो यही सर्वसमीका आज हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक बार क्या प्लस में 126, प्लस में 120, और एक बार क्या माइनस में 126 माइनस में 120। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा, यहाँ कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, इनको प्लस करो, ये आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 4, और यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, 246। लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो पथ है, जो फुटपाथ है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, हासिल लगे 3, 6 चौको 24, 25 26 27 का 7, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 13 और 14। ये तो आया फुटपाथ का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 50 मीटर प्रति
मीटर की दर से मैदान के अंदर बाड़ लगाने में जो खर्च आया, फुटपार्क बिछाने में जो खर्च आया उसका मान। तो हम फुटपार्क का क्षेत्रफल तो निकल गया है, लेकिन उसका खर्च निकालने के लिए हमें 50 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 0, 5 छक्का 30, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, 36, 37 और एक 38, हासिल लगे 3, 5 चौको 20, ठीक है, 20 और 3 23, हासिल लगे 2, 5 कम 5 6 और एक 7। कितना आया हमारा आंसर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 73,800। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये प्रश्न बिल्कुल भी लंबा नहीं है, बस समझाने में टाइम लगा है जितना भी लगा है। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहो तो 1 से 2 मिनट के अंदर बहुत ही आसान से बना सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।